सभी भाई बहनों को जय मसीह। विशेष करके इन दिनों में हमें प्रभु ने आत्मिक सभाओं का जो दौर, अभी तो क्या करेंगे, एक साथ हम लोग जमा नहीं हो पाए हैं, परंतु प्रभु मसीह यीशु में अनंत स्वर्गीय मार्ग दर्शाया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास हम पाए जाएं। किसी भी रीति से एकत्र होकर के हम प्रभु का ज्ञान और पहचान में और डील डोल में हम बढ़े। प्रभु ने ये अवसर दिया। विशेष करके इन दिनों में प्रिय भाई बहनों, नीति वचन की किताब को हम ध्यान करना चाहते हैं। नीति वचन की किताब में हम आ करके रोज व रोज 31 अध्याय है, पहला अध्याय से लेकर के 31 अध्याय तक, और कंटिन्यू करेंगे, रोज ब रोज इसको हम ध्यान करेंगे। और विशेष रीति से नीति वचन जो है ये परमेश्वर का दास सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में किसी ऐसे लेखक का नाम जैसे सुलेमान का नीति वचन करके लिखा है तो लेखकों का नाम नहीं लिखा, लेकिन इसमें सुलेमान का नीति वचन करके हम पढ़ते हैं। और विशेष करके ये बहुत ही नीति वचन क्या है, नीति वचन का क्या है, नीति वचन मतलब यहाँ नीति वचन की किताब, उसका हम पहला अध्याय और 1 वचन में पढ़ते हैं। दाऊद का पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। एक्चुअली में ये इब्रानी शब्द में नीति वचन को मशाल बोल के कहा गया है। मशाल मशाल संबंधित शब्द है जिसका अर्थ है शासन करना, मानसिक श्रेष्ठता के अर्थ में शासन करना, या मानवीय बुद्धि का संग्रहण नहीं, परंतु मनुष्य के संपूर्ण आचरण को नियंत्रित करने के लिए ईश्वरीय नियमों का संग्रहण है। उसका नागरिक, धार्मिक और व्यापारिक जीवन को स्वर्गीय बुद्धि से और नियमों से और उसको जो है आचरण करने के लिए और उसके ऊपर में चलने के लिए। सुप्रियो, अब ये जो नीति वचन की किताब को पिछले आने वाले दिनों में ध्यान करेंगे। सो आपसे हमारे नम्र निवेदन है कि आप ये जो नीति वचन की किताब को हम जब ध्यान करते हैं तो बड़े ही गंभीरता से लीजिए। कई आप सबों के पास अभी भी बाइबल और आप नहीं पकड़े होंगे। मुझे खेद है कि आप बाइबल रखा करें, और अभी आप बाइबल नहीं लाए हैं तो आप थोड़ा सा इसको और रोक करके और जाइए, बाइबल लेकर के आइए, और ये अपना नोटबुक लेकर के आइए। ये प्रभु का वचन, एक एक वचन को अगर हम पढ़ते हुए मनन करेंगे तभी हमारे जीवन में आत्मिक लाभ का कारण होगा और हम प्रभु में हम बढ़ेंगे। हम और बातों के लिए, दूसरे कामों के लिए और यूट्यूब में और दूसरी बातें हम बहुत सा बातों को हम सुनते हैं, परंतु ये मैं जो कह रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं है। जो बातें आपको बताई जा रही है ये डेक बाइबल की किताब से, पवित्र शास्त्र बाइबल से, जो प्रभु के बड़े बड़े विद्वान लोग लिख करके यहाँ पर गए हैं और लिख दिए। इसलिए मैं ये डेक बाइबल को और ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बातें नहीं है। सो हम सबों के लाभ के लिए है, मुझे सीखने के लिए, सिखाने के लिए और उसमें बढ़ने के लिए, ये लाभ के लिए है। सो ये एक धन्य मौका प्रभु हमको दिया है, तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। अपना बाइबल रख करके और लेकर के आइए और समय दीजिए। विशेष करके प्रभु इन दिनों में जो हम लॉकडाउन में हम रह रहे हैं, इसके लिए स्पेशल प्रभु इन दिनों को हमें बाइबल अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन करने के लिए ही प्रभु ने ये समय को दिया है। सो हमारी ये आपसे विनती है कि ये पवित्र वचन को हम जब ध्यान करेंगे तो हमें बहुत आत्मिक लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा, धार्मिक
जीवन में और व्यवहारिक जीवन में बहुत लाभ की बातें हैं। एक बाइबल का दाम भी अभी 3500 रुपया है। अब जिस किसी को लेना है तो ले सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। फिर भी हम सभी एक साथ जब जमा होते हैं, ध्यान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उससे हम बहुत हमें इंकरेज मिलता है। तो आइए हम लोग प्रभु वचन की ओर जाएंगे। और ये जो नीति वचन जो है, नीति वचन जो मसाल का जो शब्द है, मसाल के लिए उपयोग किया गया, मतलब परमेश्वर का वचन का शासन जो उपयोग किया गया है, 10 ऐसे शब्दों का प्रयोग पवित्र शास्त्र में किया गया है। नीति वचन के रूप में 10 शब्दों से प्रयोग किया गया और मनुष्य के आत्मिक जीवन में एक उसको कंट्रोल करने के लिए, आचरण को नियंत्रित करने के लिए ये शब्दों को प्रयोग किया गया है प्रभु का वचन के अनुसार। तो पहला जो पद जो इसका प्रतीक है मसाल का, पहला है शब्द जो है एक प्रतीक कथा के रूप में प्रयोग किया जाता है या अनुयुक्ति के लिए। रिफरेंस है यहेजकेल की किताब 17 अध्याय का 2 वचन। देखिए, हम कोई भी पढ़ दीजिए। मेरे पास इंग्लिश बाइबल में आप सहायता कर सकते हैं। इंग्लिश बाइबल इसको मुझको दे दीजिए, मैं इंग्लिश बाइबल में भी कई बार निकाल के पढ़ सकता हूँ। 2 लाइए। ये मनुष्य के संतान इस्राएल के घराने से ये पहेली और दृष्टांत है। पहेली और दृष्टांत का कहता है। बस ये पहेली और दृष्टांत, हाँ वही बात, पहेली और दृष्टांत, जिसको एक प्रतीक कथा के रूप में हम कह सकते हैं। नीति वचन और ये प्रभु का वचन में शासन करने वाली बातें प्रतीक कथा के रूप में है। दूसरा शब्द जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रभु के आचरण जीवन के लिए, सीखने के लिए, प्रवचन। दूसरा शब्द क्या है? प्रवचन। आइए हम पढ़ते हैं गिनती की किताब और उसका 23 अध्याय का 7 और 8 पद। गिनती की किताब 23 अध्याय 7 और 8। जब बलाम ने और अपना गुड़ भेद को प्रकट करने के लिए खोला, प्रवचन दिया, क्या कहा? हाँ, जब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की, तब अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इस्राएल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। बस तो इस तरह से ये जो है हम देखते हैं कि प्रवचन के रूप में अर्थात गुड़ बात के रूप में, गुड़ बात, प्रवचन जिसका मतलब गुड़ बात। दूसरा गुड़ बात उसने उठाया, भेद की बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये भेद की बात को मशाल के रूप में या शासन करने के रूप में बताया गया है, नियंत्रण करने के रूप में हमें बताया गया, गुड़ बात को दिखाता है। तीसरा हम देखते हैं ताना के रूप में या विजय के गीत के रूप में हमको ये दिया गया है। हमारे जीवन में एक ये ताना का जो एक ये भी जो है एक रस है। ताना निकालिए यशायाह की किताब 14 अध्याय और उसका 2 वचन। यशायाह की किताब 14 अध्याय 4 वचन निकालिए, 4 वचन। उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला पैसा नष्ट हो गया है। ताना मार करके, एक ताना के रूप में शासन करता है प्रभु का वचन। चौथा तर्क के रूप में, आयोग की किताब उसका 29 अध्याय
आयुब उसका 29 अध्याय और 1 वचन पढ़िए। आयुब की किताब 29 अध्याय 1 वचन। हे परमेश्वर के पुत्रों, आयुब ने फिर अपनी बुरी बात उठाई और कहा। गुड बात लिखा है, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में तर्क, पारावेल। मोर एवर जॉब कंटिन्यूड हिज पारावेल एंड सेड। पारावेल बोल के लिखा है। पारावेल का अर्थात है तर्क संगत बात उसने निकाला। प्रभु का वचन हमें तर्क संगत के द्वारा अपना नियंत्रण में लेकर के आता है। पांचवा शब्द क्या उपयोग करता है नियंत्रण में लाने के लिए? उपमा को देता है। इसको उपमा के रूप में देता है। भजन संहिता 44 अध्याय और 14 वचन पढ़िए। तो हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है। अन्य जातियों के बीच में एक उपमा ठहराता है, उपमा दिया जाता है। किसी बात का हमको अगर विश्लेषण करना है, समझाना है, उनको प्रगटीकरण करना है तो एक उपमा दिया जाता है। ये परमेश्वर नियंत्रण में हम लोगों को लाने के लिए, हमको अपने वश में, अधीनता में लाने के लिए, नियंत्रण को भी करने के लिए उपमा को भी लेकर के आता है। और प्रियो आगे हम देखते हैं, और 6वां जो शब्द हमारे जीवन में प्रयोग करता है विचार, किसके द्वारा? शोक का गीत के द्वारा। प्रभु शोक का गीत को हमारे जीवन में और पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है। शोक का गीत के द्वारा हमें अपने कंट्रोल में, शासन में लाता है। मलाकी की किताब 4 अध्याय 2 अध्याय, क्षमा करिए, मलाकी 2 अध्याय 4 वचन। मलाकी की किताब 2 अध्याय 4 वचन। तो तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या पढ़ा? मलाकी, माफ करिए, मलाकी नहीं, मीका 2 अध्याय 4 वचन। मीका की किताब 2 अध्याय 4 वचन। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हाँ, इस शोक का गीत भी और उपयोग किया गया है प्रभु के लोगों का जीवन को आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए। शोक का गीत तो हमारे जीवन में जरूरत है। शोक का गीत के द्वारा हमें प्रभु सिखाए। 7वां शब्द का जो प्रयोग करता है वो नीति वचन। पढ़िए, पहला राजा की किताब उसका 4 अध्याय 32 वचन, जिसमें लिखा है सुलेमान ने 3000 नीति वचन क्या किए? लिखे, और 1005 गीत लिखे। तो नीति वचन को भी प्रभु हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में, आत्मिक उद्देश्य को बनाए रखने के लिए देता है। इसलिए हमारे जीवन में ये वचन बहुत जरूरी है। और 8वां हमें जो शब्द के द्वारा या उनके दृष्टांत के द्वारा हमें नियंत्रण करता है। एहेजकेल की किताब 20 अध्याय और उसका एहेजकेल की किताब 20 अध्याय 49 पढ़िएगा। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, हाय परमेश्वर यहोवा। लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही क्या कहने वाला नहीं है। तो लोग क्या कह रहे हैं? दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं। दृष्टांत का, उदाहरण का देने वाला ही तो नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह कई बार दृष्टांत का प्रयोग किए। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत को हम मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और इन सारे अध्यायों में हम देखते हैं प्रभु दृष्टांत में बीज का दृष्टांत दिया,
अनेक बातों का दृष्टांत दिया। हाँ, तो लोग उनको जो है हंसी मजाक में ले रहे थे यहेजकेल को। हाँ, और बोल रहे थे ये दृष्टांत का कहने वाला आदमी दृष्टांतों को बताता है, समझ में नहीं आता इसका बात को। तो प्रभु दृष्टांत के द्वारा से शिक्षा देता है, नियंत्रण में लाता है। हाँ, इसके द्वारा हमारे जीवन में लागू करने से कितना लाभ होगा। 8वां जो शब्द हमारे जीवन में लाता है, उपयोग करता है, वो नमूना को लाता है, आकृति को, नमूना को। पढ़िए उसका इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 9 वचन। यह तंबू वर्तमान के समय के लिए दृष्टांत है। यह तंबू वर्तमान के समय के लिए दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे वर्तमान समय के लिए क्या है, दृष्टांत तो लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में और क्लियर रूप से लिखा है उसको नमूना के रूप में। नमूना के रूप में इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इब्रानियों की पत्री 9 चैप्टर 9 वर्स, यहाँ लिखा है विच वाज ए फिगर फॉर द टाइम देन प्रेजेंट। फिगर लिखा है, फिगर मतलब एक नमूना, फिगर का मतलब एक नमूना के रूप में है। तो नमूना के रूप में प्रभु हमारे जीवन में वचन को लेकर के आता है और उन नमूने के द्वारा सीखे। प्रभु नमूना देता है, यीशु मसीह प्रभु जो है, और उसने पांव धोए, चेलों के अंगोछा अपना कमर में कसा और उनको धुलाए, और वो हमारे लिए नमूना दिया कि उस नमूने के अनुसार हम करें। घर बनाया जाता है, एक नमूना प्रभु ने और मूसा को दिया, उसी नमूने के अनुसार बनाना, ना उससे बढ़ाना ना उससे घटाना। तो ये नमूना भी हमारे जीवन में और दिया है, और प्रभु में हम नमूना बने बोल करके प्रभु इन नमूनों के द्वारा भी हमसे बातें करता है कि हम प्रभु के वचन की अधीनता में लाए जाएं और प्रभु की आशीष को पाएं। और प्रभु आकृति के रूप में 10वां जो शब्द हमारे जीवन में इस्तेमाल करते हैं, एक आकृति के रूप में, दृष्टांत आकृति के रूप में। हम देखिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 19 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 19 वचन। क्योंकि उसने मान लिया हाँ, कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे मरे हुओं में से जलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत के रीति पर वह उसे फिर मिला। हाँ, तो यहाँ पर एकदम सिंपली वर्ड में दृष्टांत बहुत सा जगह में आया है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या लिखा है उसका हम 11 अध्याय का पढ़ देते हैं। 11 अध्याय का उसके 19 वचन में मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है, अकॉर्डिंग दैट गॉड वाज एबल टू राइज हिम अप even from the dead, whom whence also he received him in a figure। फिगर बोल के लिखा है। फिगर मतलब आकृति। प्रभु आकृति के रूप में, छाया के रूप में बतलाता है, छाया के रूप में मिला और दुष्ट हमारे हुओं में से जी उठ करके। ये इसहाक का दृष्टांत या उसका आकृति के रूप में प्रभु यीशु मसीह है। तो इस रीति से प्रभु हमसे 10 बातों से बात करता है। पहला क्या हमने देखा, प्रतीक कथा के रूप में। दूसरा हम देखा गूढ़ बात के द्वारा, गिनती की किताब और उसका 23 अध्याय। और तीसरा हमने शब्द देखा ताना, जो यशायाह 14 का 4 में है। और चौथा हमने देखा तर्क के द्वारा बात करते हैं, तर्क वितर्क करके, जो आयोग 29 अध्याय के 1 वचन में हम देखते हैं। 5वां हमने देखा उपमा के द्वारा। और 6वां जो हमने देखा शोक का गीत के द्वारा। और 7वां नीति वचन के द्वारा। और
8वां दृष्टांत के द्वारा और 9वां नमूना के द्वारा और 10वां आकृति के द्वारा, कि उसका ये मसल मतलब उसके शासन और के ये मानसिक श्रेष्ठता का अर्थ में नहीं, परंतु ये ईश्वरीय नियमों का आचरण को नियंत्रित करने के लिए हमारे जीवन में ना आत्मिक, धार्मिक और व्यापारिक और व्यवहारिक जीवन के लिए ये लाभदायक है। इसलिए नीति वचन का लिखा जाना उसी के अनुरूप है। और इसीलिए प्रियो, हम हरेक रोज प्रतिरोज हम इसको बातें करते हैं और इसको हम व्याख्यान करके प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ हम अगर उसका लागू करेंगे आत्मिक रीति से, तो हमें प्रभु बहुत आशीष देता है। तो आइए हम इन बातों को आगे हम जाएंगे। ये हमने एक पद का जो सार को बताया था, नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय और पहला वचन का इस नीति वचन का माने बताया। दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। अगर जो कोई पढ़ता है, पढ़ने का उसका क्या अभिप्राय है और क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, वो आगे हम 1 से 6 वचन तक पढ़ते हैं। क्या लाभ है पढ़ने से, क्या फायदा है पढ़ने से, पढ़ते हैं। पढ़िए। दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा, 2 वचन से। हाँ इसराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। हाँ। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे, समझ की बातें सीखे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, और 5वां धर्म, न्याय और 6वां न्याय, और निष्पक्षता, और 7वां निष्पक्षता की शिक्षा पाए। हाँ। भोलों को चतुराई, और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। हाँ, जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपना विद्या बढ़ाए, और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन उनके रहस्य को समझे। हाँ, उसके गूढ़ भेद को, उसके रहस्य को समझ सके, मर्म को समझ सके, बोल करके यहाँ पर और ये वचन का हमारे जीवन में दिया है। प्रभु अपने जीवन में दिया है। अगर हम प्रभु का वचन को सुनेंगे तो प्रभु का वचन के द्वारा हमें क्या क्या लाभ होगा। बुद्धिमान लोग, यहाँ पर लिखा है कि 5 वचन में, बुद्धिमान सुनकर अपना विद्या बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए। बुद्धिमान लोगों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है और बुद्धिमान लोगों के लिए भी है। क्योंकि शास्त्र में बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे जो प्रभु का वचन को सुन करके और प्रभु का आत्मा को और उद्धार को उन्होंने प्राप्त किया। प्रियो, इसमें से पहला व्यक्ति कौन है? खोजा है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में उसका 27 वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये बातें, और वो पढ़ता तो रहा था लेकिन पढ़ करके समझ नहीं जा रहा था। इसलिए एक छोटा सा प्रभु का दास को, ये जो एक ज्ञानी व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति, खोजा मंत्री व्यक्ति के पास एक छोटा सा प्रभु का दास गया और जा करके उसने वचन को बताया, और उस व्यक्ति भी कितना नम्रता से उसको ग्रहण किया। अगर वो कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। और सिरगियुस पौलुस भी इन बातों को नहीं समझता था। सिरगियुस पौलुस, देखिए उसके बारे में प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 7 वचन। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस का साथ था, हाँ, जो बुद्धिमान पुरुष था। हाँ, उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। देखिए कितना सुंदर बात है, कितना ये हाकिम व्यक्ति और प्रभु का वचन को सुनने के लिए ललायित है। हाकिम सिरगियुस
और प्रभु का वचन को सुना पौलुस के साथ। पौलुस के साथ। हाँ, और देखिए तीसरा जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति था, विरियाई व्यक्ति था। पढ़िए प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 11 और 12 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 और 12 वचन। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से फले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। हाँ, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे हाँ। कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये अच्छे लोग थे, ज्ञानी लोग थे उस देश में। उस देश के लोग बड़े ज्ञानी हैं, विरियाई लोग, और यहूदी लोगों से भी भले थे, और इन वचनों को सुनने में और अपना मन को लगाया। और भी एक ज्ञानी व्यक्ति था जो, उसका नाम था आपुलोस। अपुलोस व्यक्ति को भी एक साधारण विश्वासी लोगों ने, छोटे लोगों ने वचनों को, अक्विला और प्रिस्किला, उनको खाने के लिए अपने घर बुलाए और उनको वचन बताए और उसको सही मार्ग से उनको जो है अगुवाई है। पढ़िए उस वचन को 24 से 28, 18 अध्याय, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 24 से 28। अपुलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु का मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा और प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताया। कितना सुंदर बात है कि, और उसने ग्रहण भी किया दीनता के साथ। तो ज्ञानी लोग बुद्धिमान बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह महाबुद्धिमान है। स्वर्ग और पृथ्वी का ज्ञान उसके पास है, उसको सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन हम यशायाह 50 अध्याय और उसका 4 और 6 वचन हम जब ध्यान करते हैं, वो प्रति भोर को उठता था और सीखता था। पढ़िएगा यशायाह 50 अध्याय 4 से 6। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। वो गवानीत मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। कान को सुनने के लिए उसने खोला है, परमेश्वर ने खोला है। तो ये सच वचन है। अब बुद्धिमान जब इन नीति वचन की किताबों को, इन किताब के जो बातें हैं, जो 10 ऐसे शब्द हमने ध्यान से किए हैं, तो भी शास्त्र में हम सुनने के लिए कान लगाएं, गड़ाएं, जबकि प्रभु यीशु मसीह खुद सुने हैं। सो आइए प्रियो, ये उपदेश हमारे जीवन में लागू हो जाए और ये दृष्टांत को हम सुन करके, सीख करके, परमेश्वर के वचन को, बुद्धिमान के वचन को और उसके रहस्य को, गूढ़ भेद को हम समझ सके और हम प्रभु में दृढ़, स्थिर और मजबूत हो जाए। प्रभु ने इसलिए हमारे लिए यह प्रबंध किया है। उसका 7 पद पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब 1 अध्याय 7 पद। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग क्या जानते हैं? तुच्छ जानते। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, आरंभ है, सोता है। अगर हम प्रभु का वचनों को पढ़ रहे हैं, जो भय भक्ति के साथ हम पढ़ते हैं, तो और उससे हमें बुद्धि मिलता है। और
बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं, हल्का ले लेते हैं, हल्का फुल्का ले लेते हैं। परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। वचन को तुच्छ जानना मतलब परमेश्वर को तुच्छ जानना। परमेश्वर को बहुत सारे लोग हल्का में ले लिए। पवित्र शास्त्र में वो लोग मूर्ख गिने गए, वचनों को ध्यान नहीं दिए, वो लोग मूर्ख गिने गए। कैन के बारे में हम देखते हैं, उदाहरण स्वरूप कैन का जीवन को उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और उसका 6 से 8 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको मूड हो गया, परमेश्वर को यूं ही ऐसे जैसे ले गया, हल्का समझ लिया, उसको जानना नहीं चाहा। बाद में उसने अपने भाई का घात कर दिया। दूसरा जो मूर्ख गिने गए, प्रभु का घर में रह गए, प्रभु का वचन का और प्रभु को उन्होंने जो है हल्का में जाना, वो है होपनी और फिनहास। देखिए उस वचन को पढ़ते हैं, 1 शामुएल की किताब 2 अध्याय 12 वचन। 1 शामुएल 2 अध्याय का 12 वचन पढ़िएगा। जल्दी से निकालिए। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र क्या थे? लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, यहोवा को ना पहचाना, ना उसके वचनों को पहचाना। 25 वचन पढ़िए, 2 का 25। यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी। क्यों? माता पिता की बात को नहीं माना, गुरुओं की बात को नहीं माना। प्रभु परमेश्वर के घर में रहते हैं, उन्होंने जो है परमेश्वर का वचन को नहीं जाना। लुच्चे थे, प्रभु को पहचानते नहीं। कितने कितने बच्चे हैं, कितने कितने भाइयों के बच्चे हैं जो सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे प्रभु को नहीं पहचानते। कितना दुख की बात है, कितना ये दुख की बात है। और वो लोग मूढ़ ठहर रहे हैं और वो लोग तुच्छ जान रहे हैं प्रभु को। नबाल के बारे में भी हम देखते हैं कि उसने शाम और दाऊद को तुच्छ जान करके अपना मृत्यु को कमा चुका था और आखिर मर ही गया, थरथरा के वो मर गया। प्रभु ने उसको टाड़ना दिया। 1 शामुएल का 25 अध्याय 25 वचन में इस तरह से अबीगैल जाकर के दाऊद से भेंट करती है और दाऊद को मनाती है, हे प्रभु उस नाबाल पर दृष्टि ना डाल, उसका नाम के अनुसार वो मूढ़ है, उसको जाने दे। तो उसने विनती किया और बोला कि मैंने तो नहीं देखी थी आपके दासों को, इसलिए लेकर के। बड़ी बुद्धिमान स्त्री थी अबीगैल, और नाबाल एक मूढ़ व्यक्ति था। मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं, हल्का फुल्का जानते हैं, समय और ये को पहचानते नहीं हैं। तो क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय को नहीं माना, ना उन्होंने बुद्धि प्राप्त किया, ना उन्होंने शिक्षा को जो है प्राप्त किया है, इसलिए वो तुच्छ जानते हैं भी। यरोबाम भी तुच्छ जाना, यरोबाम भी और राज को खो दिया। यरोबाम 1 राजा का 22 अध्याय का 13 वचन में उसने प्रजा की बात को नहीं मान करके मूढ़ ठहरा, तुच्छ जाना गया, मूढ़ हो गया। और उसको समझ ज्ञान होना चाहिए उतना, जैसा सुलेमान का था, उसका बेटा का भी होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों? एथेंस के बारे में भी हम देखते हैं, एथेंस के लोग भी जो है और समय का शब्द और उद्धार का वचन को उन्होंने तुच्छ जाना है। पढ़ दीजिएगा
प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 18 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 18 वचन। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। हाँ, और आगे। तब एपिकूरी स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे। हाँ, यानी लोग दार्शनिक तर्क करने लगे। और कुछ ने कहा, हाँ, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। बकवादी बोल रहे हैं। बकवादी क्या कहना चाह रहे हैं? पौलुस के स्वर्गीय भेदों की बातों को बकवादी क्या कहना चाह रहा है? परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं को प्रचारक मालूम हाँ, पड़ता और है। आगे पढ़ दीजिए उसका 32 वचन। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे। कुछ तो ठट्टा करने लगे। और कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। ये बात हम तुझसे फिर कभी। कुछ लोग ठट्टा कर रहे हैं, कुछ लोग टाल दे रहे हैं, कुछ लोग और बहाना बना रहे हैं, कुछ लोग तो पूरा मजाक कर रहे हैं प्रभु का वचनों को। सो हमें इन वचनों को और भविष्य में के लिए नहीं टालना है, ना वचनों का हंसी मजाक उड़ाना है। ये जीवित परमेश्वर का वचन है। स्वर्गीय भेद को पवित्र वचन बाइबल में ये लिखा गया है। और इसीलिए जो ठट्टा करे, ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। आगे हम ध्यान करेंगे। पढ़िए, आगे हम पढ़े नीति वचन की किताब 1 अध्याय 8 वचन। आइए, नीति वचन। पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर काम लगा। हाँ, और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हाँ, हम माता पिता की शिक्षा निर्देश को नहीं टालना है। जो माता पिता का शिक्षा को मान लेता है, जो वो परमेश्वर के लिए भी एक अच्छा व्यक्ति रहता है। परमेश्वर भी उसको प्रेम करता है और परमेश्वर भी चाहता है कि उसके सन्मुख में खड़ा रहे। यिर्मयाह की किताब में 35 अध्याय का 18 और 19 वचन में पढ़ते हैं, रेकाबी वंश के लोग एलियाब की बातों को माना, उनका जो पुरखा एलियाब की बातों को माना और वैसे ही ठीक ठीक माना, जिससे परमेश्वर खुश हो गया। क्या कहते हैं परमेश्वर, क्या बोले वहां पढ़िए 19 पद, यिर्मयाह की किताब 35 का 19। इसलिए इस्राएल को परमेश्वर सुनाओ का यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। क्योंकि उनका जो रेकाब के वंश योनादाब, ये सभी लोग उनका माता पिता की बातों को सर आंखों पर मानते थे, लेते थे पूरा। सामुएल भी इसी ही बातों को मानने वाला था, प्रभु के घर में रहता था, उनकी माँ की बात को मान करके प्रभु का घर में रहा। बाद में क्या, पूरा परमेश्वर उससे बातें करने लगा, उसकी जो है कि नाम फैल गई पूरी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी माता पिता के वश में रहे, अधीनता में रहे, बात को माने। तो इस तरह से हम देखते हैं, उदाहरण स्वरूप माता पिता की शिक्षा को हमारे जीवन में अंगीकार करना है और नहीं उसको हटा देना है। 9 पद में पढ़िएगा, नीति वचन की किताब उसका 1 अध्याय 9 पद। सिर के लिए सुहाना मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हाँ, अगर उसके वचनों को, शिक्षाओं को, निर्देशों को अगर मानते हैं, सिर के लिए क्या, शोभायमान एक महिमा का विषय है, ये एक राजसी महिमा का विषय, मुकुट के समान बात है। और गले
के लिए कंठमाला के रूप में। जब दानियल जब भेद की बातें बताई तो राजा क्या दिया, कंठमाला पहना दिया, और तीसरा व्यक्ति उसको प्रभुता के रूप में घोषित किया गया। और जब उसने भेद की बातें यूसुफ ने सुनाई तो उसको भी कंठमाला दिया गया, तो मुकुट भी धारी हो गया, मुकुटधारी कंठमाला। हम भी प्रभु का वचनों को, पिता माता की बातों को अधीनता में हम मानते हैं, तो हमारे प्रिय भाई बहनों, जवानों, कि हमारे जीवन में भी महिमा की ओर जाने वाली बात। माता पिता की बातों को नहीं मान करके लोग संसार के मित्रों, दोस्तों, जो कि हमेशा जो है गिराने की ओर लगे रहते, उनकी बातों में नहीं आना है। उसका 10 पद पढ़ दीजिएगा। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। हाँ, पापी लोग फुसलाते हैं पाप करने वाले के लिए। कई बार माता पिता अच्छे काम करते रहते हैं और तो पड़ोसी लोग जल जाते हैं। कई बार माता पिता ठीक रहते हैं तो उनके जीवन को देख करके दूसरे लोग, पड़ोसी लोग जल करके बच्चों को गलत आदत कराते हैं और उनको जो है अच्छा पढ़े ना बोल करके उसको किनारे करना करते हैं, बच्चों को फुसलाते हैं, मित्र लोग भी फुसलाते हैं। तो फुसलाहट में नहीं आना है बच्चे, माता पिता की बात को मानना। फुसलाहट में आने से ही खराब होगा। और कितने जवान के समय में कुछ लड़कियां लोग भी लड़कों को फुसलाते हैं, मोबाइल फोन में SMS भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, फलाना जगह में मिलेंगे, ये बात करके और लोग फुसलाते। लड़का लोग भी लड़कियों को फुसलाते हैं, इसलिए लड़की लोग भी लड़का का फुसलाहट में नहीं आना है। लड़की लोगों को लड़का लोग बोलेगा, अरे मैं आपके लिए तो तारे भी तोड़ करके लेके आऊँगा। कितना बातें, कहानी, फुसलाने वाली बात, मैं फलाना जगह में रेस्टोरेंट से आपके लिए ये ले आया हूँ, वो ले आया हूँ, घूमने जाएंगे। आज कितना फुसलाहट की बात है। जवान लोग फुसलाए जा रहे हैं, बहलाए जा रहे हैं, पाप करे जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। नरक का द्वार उनके लिए खुल जा रहा है भयंकर परिस्थिति में। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है कि किसी के फुसलाहट में नहीं आना। यूसुफ को फुसला रही थी। 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय में 9-10 पद में पढ़ेंगे तो पोतीफर की पत्नी देखी कि यूसुफ सबसे सुंदर है, परमेश्वर, और वो अच्छा निपुण है, काम करने में तेज है, सुंदर है, बात करता है अच्छा से, अधीनता में मीठा बात करता है। वो उसका दीवानी हो गई हो और उसका पीछे लगातार चली गई, उसको तो ललचा रही थी और उसके बाद उसका एक दिन आया और उसको फुसला करके उसको पकड़ लेना चाह रहे। इतना दुख की बात। तो उसने क्या किया, फुसलाहट में आया, यूसुफ अपना वस्त्र छोड़ा और भाग गया। फुसलाहट में नहीं आना है। एक अज्ञात भविष्यवक्ता को भी हम देखते हैं और एक राजा जो है फुसला रहा था, राहोबाम राजा एक अज्ञात भविष्यवक्ता को फुसलाया, क्योंकि भविष्यवक्ता यहूदा देश से आया था और उसने और वेदी को देख करके उसने जो भविष्यवाणी किया, हे वेदी तेरा फट जाएगा, बहुत कुछ हानि हो जाएगा। और उस भविष्यवक्ता ने जब वापस जा रहा था तो राजा उसको फुसला रहा था, आओ मेरा घर में रहो, मैं आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। बहुत बड़े लोग भी फुसला सकते हैं, लेकिन जो प्रभु कहा है, जो माता पिता कहा है, उनकी बातों को मानना है। उसने बोला नहीं,
भविष्यद्वक्ता बोला कि अगर तू सारा आधा घर भी दे दे तो मैं नहीं जाऊंगा, खाना पीना का बात तो छोड़ो। तो भागा। और भी यहोशापात को भी फुसला रहा था राहोबाम, योराम फुसला रहा था उसको, यहोशापात को, आखिरी समय में। पढ़ दीजिए उसके बारे में, पहला राजा 22 अध्याय 49 पद। हाँ, पहला राजा 22 अध्याय 49। तब आहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दें। हाँ, परंतु यहोशापात ने इनकार किया और यहोशापात अपने बस। हाँ, यहोशापात ने इनकार किया। क्या क्या जहाजियों के संग क्या लाने जा रहे थे? वो फिर से सोना लाने जा रहे थे। गलत मार्ग में चलाने के लिए फुसला रहा था योराम। क्या राजा, कौन राजा था? यहोशापात का राजा कौन राजा फुसला रहा था? आहाब का बेटा अहज्याह फुसला रहा था। अहज्याह फुसला रहा था। उसका फुसलाहट में बहुत लोग बोलेंगे, फुसलाएंगे, भाई चलो आप वहाँ पर जाएंगे, गाड़ी कोयला मिल रहा है, फ्री में लेके आएंगे, ऐसा वैसा करेंगे, दूसरा दुनिया का बुद्धि लगाएंगे और किसी रीति से करेंगे, उल्टा सीधा गैर कानूनी काम कर करके वो लोग पैसा जमा करने का कोशिश कर रहे हैं। फुसलाहट है एक प्रकार का। तो ये फुसलाहट में नहीं आया योराम, ये यहोशापात इनकार किया उसने, फुसलाहट में नहीं आया। बहुत लोग फुसलाहट में आ जाते हैं, पैसा देखते हैं, जवान लोग विशेष करके। प्रभु यीशु मसीह भी जवान था, उसको भी फुसला रहा था शैतान, आकर के बोलता था, लेकिन वो सब बातों में परीक्षा किया, पाया और जय पाया प्रभु का वचन के अनुसार। इसलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर 10 वचन से 14 वचन तक 7 प्रकार का फुसलाहट जवानों को किया जाता है। विशेष करके यदि वे कहे हमारे संग चल, हमारे घात करने के लिए, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता, कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निगल जाएं। ऐसे उग्रवादी लोग, बहुत लोग ऐसे फुसलाते हैं, जवानों को बहका देते हैं। अरे आप अकेले में, रोजगार नहीं मिल रहा है, देश में कोई आपको चिंता नहीं करेगा, आपका कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, चलो हम जाएंगे, हमारे संग चलो, हम घात में बैठेंगे, निर्दोषों के ताक में रहेंगे। उनको तो अगर हम लोग मिल जाएंगे तो पूरा एकदम कब्र में पड़े हुए नमूचा निगल जाएं, बोलते, उसको गड्ढा में जैसे सब घुस जाते हैं, वैसे ही हम लोग घुसा देंगे। और हम लोगों को क्या मिलेगा, बोल रहा है 13 वचन में, हम सबको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों की को लूट से भर लेंगे। पहले अनमोल पदार्थ मिलेंगे, लूट से भर लेंगे, तो हमारा साझी हो जाएगा, हर विषय में हम लोग मिल करके उपभोग करेंगे, आनंद करेंगे, हमारा साझेदारी में चल, और हमारा एक ही बटुआ होगा, मजे करेंगे। वो आज ग्रुप करके लोग कितना कितना पाप कर रहे, दिल्ली में, मुंबई में नाबालिग लड़कियों का ऊपर में लोग जो है पाप करके, एक ही साझेदारी में पाप करके लोग मार देते हैं। ऐसे लोग भयंकर रीति में अपना ही मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के संग ना चलना, बोला 15 वचन में। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग ना चलना, उनकी डगर में
पांव भी ना रखना, क्योंकि वो बुराई करने के लिए दौड़ते हैं, हत्या करने को फुर्ती रहते हैं। प्रभु का वचन कहता, रोमियो की पत्री में 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उनके पांव पाप करने के लिए फुर्तीले हैं, दौड़ते हैं। तो इस तरह से वो लोग उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। ऐसे भयंकर पापों में आज कितने जवान लोग हैं इस संसार में, इनको गाइड नहीं मिलता है। परमेश्वर का वचन हमको बोल रहा है कि ऐसे मार्ग में नहीं जाना। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालेगा, लेकिन बहुत लोग चले जाते हैं। पर ये लोग हत्या करने के लिए जो घात लगाते हैं वो अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। 19 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए। सब लालचियों की चाल ऐसे ही होती है। सब लालचियों के चाल ऐसे ही होती है। उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग लालच में ही नष्ट हो जाएंगे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, बुद्धिमान बनाता है कि हम लोग ऐसे मार्ग में ना चले। इसलिए बुद्धि सड़क पर पुकार रही है। 20 वचन में पढ़िए। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। हाँ, पढ़िए। यहाँ पर हम देखते हैं 4 जगहों में प्रचार कर रही है। कहाँ पर? सड़क में, सड़कों में, खुले स्थानों में, चौकों में, खुले स्थानों में, फाटकों के बीच में, नगर के भीतर बोलती है। हाँ, भीड़ में, फाटकों के भीतर बोलती, नगरों में। 4 खुले स्थान में बोलती है, फाटकों में बोलती है, सड़कों में बोलती है, नगरों में बोलती है। समझ लेना है। प्रभु का सुसमाचार जब सुनाया जाता है तो वो कहता है 22 पद में, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? ऐसा हमारा प्रभु का वचन हमें आह्वान करता है, हमें चिताता है, हमें उलाहना देता है, हमें आपको जो है उलाहना दे करके बोलता है कि कैसे कैसे अपने जीवन को रख रहा है। चौक चौराहा जगह में, गुप्त स्थान में, हर जगह में प्रभु और डांट रहा है, बोल रहा है कैसे अपने भोलेपन में रहोगे। भोलापन मतलब एक मूल स्वभाव का है, नासमझ स्वभाव है। पढ़िए उस वचन को। पाप करने में क्या करता है? भोले बनो। नीति वचन रोमियो की पत्री 15 मेरे ख्याल से होगा। हाँ, 1 कुरिन्थियों की पत्री, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय। फर्स्ट 15 अध्याय का 33-34। धोखा न खाना, संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हाँ, बस यहाँ पर बोल रहा है तो धोखा ना खाओ, पाप ना करो। 14 अध्याय पढ़िए, 20 वचन, नीति वचन की 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 का 20।
हे भाइयों, तुम समझ में बालक बनो, परंतु बुराई में तो बालक रहो। तुम समझ में बालक ना बनो, हाँ, परंतु बुराई में तो बालक रहो, हाँ। परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में सियाने बनो, भोले मत रहो। समझ में तो समझ में तो बालक ना बनो, पर बुराई में भोले बनो। इसलिए ये लोग समझ में भोले हैं, लेकिन बुराई में ज्ञानी है। ठट्टा करने में ज्ञानी है, लेकिन समझ की बातों की ओर, बुद्धिमानी की बातों की ओर कान नहीं लगा रहे। और प्रभु चौराहे में पुकार रहा है और दोनों हाथों को भी फैलाया है। नीति वचन की किताब 1 अध्याय 24 वचन। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। मैंने तो पुकारा पर तुमने इनकार किया। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। हाँ, प्रभु हाथ फैलाया हुआ है, दिन भर हाथ फैलाया, हाथ पसारा है, दोनों हाथ को पसार करके पुकार रहा, आह्वान कर रहा है, लेकिन वो अपने ही इच्छा में जीवन बिता रहा है। इस बारे में एक और पद पढ़िएगा, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 10 अध्याय का 21 वचन। परंतु इसराइल के विषय में वह ये कहता है, हाँ, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हाँ, सारा दिन तो सारा हुआ है। आज प्रभु कह रहा है कि अनुग्रह का दिन है, ये उद्धार का दिन है, ये पाप क्षमा पाने का दिन है, इस सियाने बनने के लिए दिन है। प्रियो, पुकार रहा है, अपना मन को फिरा लो। जो प्रभु को नहीं ढूंढते थे वो पा गए, और आप अभी तक भोलेपन में हो, अभी तक आप ठट्टों में जीवन बिता रहे हो, अभी तक आप इनकार कर रहे हो। पर एक दिन ऐसा समय आएगा, प्रभु उस अनुग्रह का समय को आप पुकारेंगे, तो भी आपको पुकारने से भी वो अनुग्रह का समय चला जाएगा और आप नहीं, आपकी बातें जो है नहीं सुन सकेंगे। परमेश्वर 28 पद में बोल रहा है, नीति वचन की किताब 1 अध्याय का 28 पद। उस समय वो मुझे पुकारेंगे, उस समय वो मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, यत्न से भी अगर ढूंढने का कोशिश करेंगे, परंतु ना पाएंगे। हाँ, नहीं पाएंगे। भयंकर समय आ रहा है, आ चुका है, और उस समय आप पुकारोगे, नहीं पुकार सक, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी प्रभु के पास, परमेश्वर के पास। आप अनुग्रह का समय है, उद्धार का दिन है। अगर ये समय को आपने जो है कि निर्लक्ष्य किया, अवहेलना किया और तुच्छ जाना, ऐसा एक दिन समय आएगा कि आप पुकारेंगे, नहीं सुनेंगे परमेश्वर। और उस समय विपत्ति कैसे आएगी? भयंकर रूप से आएगी। 26 और 27 वचन पढ़िए। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, हाँ, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, हाँ, तरल आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, हाँ, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी। आंधी के समय समान भय, विपत्ति के समय, हाँ, बवंडर के समान आ रही है विपत्ति। संकट और सकेती में फंसते जा रहे हैं लोग। भयंकर परिस्थितियां निर्माण होते चले जा रही है। अभी पहले दिन अच्छे थे, फिर दिन खराब होते चले गए, बुरे होते चले गए, अत्यंत बुरे होते चले जाएंगे। कठिन समय आ रहे हैं, और भी भयंकर समय पहुंच जाएंगे फिर। क्योंकि अवसर को का मूल्य नहीं जाना। अभी यह ताड़ना का समय है। 25 वचन पढ़िएगा। परंतु तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। सम्मति को प्रभु सम्मति दे रहा है, अभी अनसुनी किया, और मेरी ताड़ना का मूल्य ना हाँ, अभी ताड़ना भी दे रहा है। प्रभु का दास, तूने
से रियलाइज किया जा रहा था। अमेरिका के प्रभु के दास पिछले दिन हाँ, जेम्स टूर भाई वो ताड़ना के विषय में बातें कर रहे थे। ये ताड़ना का समय है। ताड़ना का समय को हमें जो है और केयरलेसनेस नहीं होना, हल्की बात नहीं जानना है। बोल रहा है मूल्य नहीं जान रहे हैं। यहोवा का भय में आ जाओ, प्रभु कह रहा है। हाँ 29 वचन पढ़िएगा, 29 और 30। हाँ ज्ञान से बैर किया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही। हाँ उसकी सम्मति की क्या जरूरत है। हाँ वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। ताड़नाओं को तुच्छ जाना। क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे? तब अपने पाप का फल आप ही भोगेंगे। 31 वचन पढ़िए। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे, करनी का फल आप भोगेंगे और अपने युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। अघा जाएंगे। करनी का फल आप भोगेंगे। शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे तो शरीर का फल विनाश की कटनी को काटो। शरीर का फल विनाश की कटनी को काटने के लिए आप तैयार रहो। अगर आत्मा की अधीनता में आओगे, प्रभु के आत्मा की अधीनता में चलोगे तो अनंत जीवन की कटनी को हम काटेंगे। अनंत जीवन की कटनी को काटना है। और प्रियो ऐसे संकट के समय में हम प्रभु के सामने में हम रहेंगे, निडर रहेंगे हम लोग। प्रभु का वचन पढ़ दीजिए आखिरी में 33 वर्ष। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। परंतु जो मेरी सुनेगा निडर बसा रहेगा, और बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके सुख से रहेगा। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों के चौकी के पास रख दे और हम अपने आप को निडर बनाए रखने के लिए हमारा प्रभु ने कहा है कि मत डर, विश्वास रख, और विश्वास से हम उद्धार पाएंगे। हर एक विपत्ति से हमें बचा लेगा और हम प्रभु के पास हम आएंगे। पहला थिस्सलुनीके की पत्री 1 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है, स्वर्ग से उसकी आशा की बाट जो होगी। उस वचन को पढ़ के प्रार्थना करें। उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जो हाँ हम उसकी सुनेंगे, उसके अधीनता में हो जाएंगे और उस पर हम उसके पुत्र का स्वर्ग से आने की बाट जोड़ते रहें। जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। हम बेखट के सुख से रह सकते। प्रभु सहायता करें ताकि अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रख देंगे। स्वर्गीय पिता पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं नीति वचन उसके पहला अध्याय आज के दिन से हम उसको आरम्भ किए हैं और कंटिन्यू करें प्रभु जी, आगे बढ़ करके और इसमें हम पाए जा सके, हम बुद्धिमान बने। बहुत सा बातें हमें सिखा उसमें हम पाए जा सके। रक्षा रखवाली कर सहायता करें। प्रार्थना सुनिए क्योंकि मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। जवान तू